करण भैया, एक सीधा सवाल कि अपने आप को चुनौती में कहाँ पाते हैं, किस तरह चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना ये हमारा घर है, यहाँ पे कोई चुनौती नहीं है, बस सबका आशीर्वाद लोग का प्यार। लोकसभा केसरगंज सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह पहुंचे नामांकन करने। बोले, लोकसभा केसरगंज हमारा घर है, हम चुनाव जरूर जीतेंगे, बस सबका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। इसके साथ ही लोकसभा केसरगंज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने भी किया नामांकन के बाद प्रत्याशी सपा बोले, लड़ाई लोकतंत्र की है, ब्राह्मण ठाकुर दलित सब परेशान है, लड़ाई किसी की नहीं है, लड़ाई सिर्फ गठबंधन और बीजेपी की है, हम चुनाव जरूर जीतेंगे। देखें जाने कुछ और क्या कहा। सर, आज आपने यहाँ पर कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर नामिनेशन फाइल किया है। क्या मानते हैं, जिस तरीके से बृजभूषण सिंह लगातार सुर्खियों में रहे हैं और उनकी एक विवादित छवि बन गई है, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन बेटे पर भरोसा जताया है। अब बेटे से जवान से उनकी पार्टी पर कोई कमेंट नहीं करता। जब उनकी पार्टी उनको विवादित मानती है तो उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। अब एक नौजवान 33 साल का, वो भी कुश्ती संघ का अध्यक्ष है यूपी का। ठीक है, यहाँ कुश्ती की लड़ाई नहीं है, यहाँ लोकतंत्र की लड़ाई है। लेकिन सर कह रहे हैं कि काफी देर में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है और उनका सब लोगों के पास पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी ने देर में उतारा तो बीजेपी के कब उतरा है प्रत्याशी? हमसे पहले उतरा है कि उसी दिन उतरा है? तो ना उनका देर है ना हमारा, किसी का तो लोकतंत्र के लिए पर्याप्त समय है। क्या लगता है, कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो लगातार 3 चुनाव क्षेत्र से जीते हैं और 60% उनको वोट मिला 2019 के चुनाव में जी। और ये बताया जाता है कि ब्राह्मण जहां से आप आते हैं, जिस समुदाय से, वो उनका कोर वोटर है बीजेपी का। जिसको किसी को जात में, संविधान में जातिगत दायरे में वोट मांगती है, ब्राह्मण का कौन किसका कोर वोटर ये नहीं, पूरे जनपद में, पूरे देश में आज की तारीख में पूरी जनता त्रस्त है। ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय जितने सभी, उसमें कोई जात नहीं है, पूरी जनता त्रस्त है, जात पर मत लाइए। तो क्या ये मानते हैं कि केवल उनके भय से, डर से? नहीं, किसी नहीं, इस देश में संविधान कहते हैं, बाकी किसी का कोई फर्क नहीं। उसकी मैं इस बात का वादा करता हूँ कि इस देश में संवैधानिक दायरे में किसी भी भय का जो जनपद में, या आप लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानता कोई भय है, और हमको जनता कहीं भयभीत दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर भय होगा तो उसको संवैधानिक दायरे में हमारी पार्टी। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नरेंद्र पांडे भी आ गए हैं मैदान में बीएसपी से। यहाँ पूरे देश में केवल जो है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई है, बाकी कहीं कुछ चेहरा नहीं। महिला पहलवानों से इनकी अदावत जो आप उस पे महिला पहलवानों ये यहाँ पर इस नूरा कुश्ती में महिला पहलवान भी उतरेंगी आपके समर्थन में? महिला पहलवान कोई प्रत्याशी तो यहाँ है नहीं समर्थन में, क्योंकि उनकी सीधी अदावत रही है धरने पर इनके खिलाफ। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, जिसको व्यक्तिगत नजरिए से मैं नहीं देख सकता किसी का। जबकि बात 400 हार का नारा, ये सही है। और संबंध में ये बता दे रहा हूँ, मैं किसानों की लड़ाई आप लोग जानते हैं, मैं 1994 में से लागत मूल्य दिलाने के लिए करके किसानों को आत्महत्या रोकने के लिए, किसानों को जो है परचेजिंग खरीदने के लिए मैं दिलाता रहा हूँ। किसानों की लड़ाई लड़ूंगा और पूरे जनता कैसरगंज क्षेत्र की हर लड़ाई, किसी को मैं दुखी नहीं होने दूंगा और न किसी पर संविधान के दायरे के बाहर किसी पर अत्याचार होने दूंगा। उसके आगे मैं बिल्कुल अडिग पहाड़ की तरीके से खड़ा रहूंगा।